1947 एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इंडिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़। यह वह समय था जब एक लंबे संघर्ष के बाद भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। सालों की गुलामी के बाद आजादी तो मिली, लेकिन इस आजादी के साथ ही एक और बड़ा बदलाव आया। यह बदलाव था बांटवारे का दर्द, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इंडिया और पाकिस्तान दो नए देश बने। यह विभाजन केवल भूगोल का नहीं था, बल्कि दिलों का भी था। यह बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, जिसने सदियों से साथ रह रहे लोगों को अलग कर दिया। इसके पीछे बहुत से कारण थे। अंग्रेजों का राज, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कमी और धार्मिक तनाव ने मिलकर इस बंटवारे को जन्म दिया। धार्मिक तनाव और सांप्रदायिक दंगों ने इस विभाजन को और भी दर्दनाक बना दिया। यह बंटवारा सिर्फ दो देशों का नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी का भी बंटवारा था। इसने उन लोगों को अपने घरों से जुदा कर दिया जो सदियों से साथ रह रहे थे। इसने उन परिवारों को तोड़ दिया जिनकी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। इस बंटवारे ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और हजारों लोगों की जान ले ली। इस विभाजन ने न केवल लोगों को उनके घरों से बेदखल किया, बल्कि उनके सपनों और उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया और हजारों लोगों की जान ले ली। यह एक ऐसा समय था जब हर तरफ केवल दर्द और तकलीफ थी। यह कहानी उस दर्द, तकलीफ और उथल-पुथल की है जो बंटवारे के साथ आई थी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था। यह कहानी उन लाखों लोगों की है जिन्होंने अपनी मातृभूमि खो दी, अपने अपनों को खो दिया और एक अनिश्चित भविष्य में कदम रखा। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने घरों को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए एक खालीपन रह गया। दो राष्ट्रों का सिद्धांत, इसी सोच ने बंटवारे की नींव रखी। इस आइडिया के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम हैं, जिनकी संस्कृति, धर्म और जीने का तरीका अलग है। मुस्लिम लीग ने इसी सोच को आगे बढ़ाया और एक अलग मुस्लिम देश की मांग की। ये मांग समय के साथ और तेज होती गई और धार्मिक तनाव बढ़ता गया। मुस्लिम लीग का मानना था कि एक आजाद इंडिया में मुस्लिम्स पर हिंदुओं का जोर रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस एकजुट इंडिया चाहती थी। दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ते गए और आखिर में बंटवारा ही एकमात्र रास्ता दिखाई दिया। बंटवारा अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई घटनाओं ने मिलकर इसे अंजाम दिया। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल थीं। 1940 में लाहौर प्रस्ताव, जिसमें मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम देश की औपचारिक मांग की, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस प्रस्ताव ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी और विभाजन की नींव रखी। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसका मकसद इंडिया को एक रखना था, लेकिन वो नाकाम रही। इस योजना के तहत एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव था, लेकिन इसे सभी पक्षों का समर्थन नहीं मिला। पूरे देश में दंगे भड़क उठे, जिससे हालात और बिगड़ गए। इन दंगों ने हिंदू मुस्लिम एकता को और कमजोर कर दिया और विभाजन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। 3 जून 1947 को अंग्रेज सरकार ने इंडिया के बंटवारे का ऐलान कर दिया। इस घोषणा ने विभाजन को औपचारिक रूप दिया और दोनों देशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। इन दोनों दिनों ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा और दोनों देशों के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक बने। ये बंटवारा एक खूनी बंटवारा साबित हुआ। विभाजन के दौरान हुई हिंसा ने लाखों लोगों की जान ले ली और अनगिनत परिवारों को बर्बाद कर दिया। लाखों लोग बेघर हो गए और सरहद पार करने को मजबूर हुए। इस बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन ने लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अनुमान है कि बंटवारे के दौरान लाखों लोग मारे गए। इस त्रासदी ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक गहरा घाव छोड़ दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बंटवारे के पीछे बहुत से कारण थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दे शामिल थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना तीनों नेताओं के अलग अलग विचार थे। गांधी जी अहिंसा और एकता के प्रतीक थे। नेहरू आधुनिकता और प्रगति के समर्थक थे
जबकि जिन्ना मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी बांटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि बांटवारा भारत की आत्मा को चोट पहुंचाएगा और इससे हिंसा और नफरत बढ़ेगी। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम साथ रह सकते हैं। वे हमेशा धार्मिक एकता और सहिष्णुता के पक्षधर रहे। नेहरू ने भी एक इंडिया का समर्थन किया, लेकिन बांटवारे को मान लिया जब यह साफ हो गया कि इसे टाला नहीं जा सकता। नेहरू का दृष्टिकोण व्यावहारिक था। वे जानते थे कि अगर बांटवारा नहीं हुआ तो देश में और भी अधिक हिंसा हो सकती है। जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेता, एक अलग मुस्लिम देश चाहते थे। उनका मानना था कि मुस्लिम समुदाय को अपने अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौम हैं और साथ नहीं रह सकते। जिन्ना का दृष्टिकोण मुस्लिम समुदाय के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र भविष्य की ओर था। इन नेताओं के फैसलों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। बांटवारे के कारण लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और कई परिवारों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसा समय था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बांटवारे का सबसे दर्दनाक पहलू था इंसानियत पर हुआ अत्याचार। लाखों लोग बेघर हो गए और उन्हें अपना घर बार छोड़कर एक अनजान देश में जाना पड़ा। यह पलायन इतिहास के सबसे बड़े मानव प्रवासन में से एक था। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों, सब धर्मों के लोग इस त्रासदी का शिकार हुए। रास्ते में ट्रेनों में कत्लेआम हुए और औरतों के साथ बलात्कार और अपहरण आम बात हो गई थी। बांटवारे ने उन लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी जो इससे प्रभावित हुए। बांटवारे के दर्द के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान ने आजाद देशों के रूप में एक नई शुरुआत की। इंडिया ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र घोषित किया, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बना। दोनों देशों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक आर्थिक असमानता। बांटवारे के जख्म आज भी हरे हैं और दर्दनाक हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर तनाव बना हुआ है। सीमा पर अक्सर गोलीबारी होती रहती है और तनाव बढ़ता है, और दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी है। बांटवारे का असर दोनों देशों की राजनीति पर, समाज और संस्कृति पर गहरा पड़ा है और आज भी महसूस होता है। बांटवारे के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच 3 बार युद्ध हो चुका है और कई बार युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। कश्मीर मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद है। इसके अलावा आतंकवाद, पानी का बांटवारा और व्यापार जैसे मुद्दों पर भी मतभेद हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच शांति और दोस्ती की कोशिशें भी चलती रहती हैं। बांटवारे का इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें बताता है कि धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा कितनी खतरनाक हो सकती है। यह हमें सहिष्णुता, भाईचारा और आपसी समझ का महत्व समझाता है। यह जरूरी है कि हम अतीत से सीखें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। बांटवारे का दर्द और तकलीफ हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि नफरत और हिंसा का रास्ता कितना खतरनाक है। इंडिया और पाकिस्तान को अपने मतभेद भुलाकर शांति और दोस्ती का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना चाहिए जहां धर्म, जाति या देश के नाम पर किसी के साथ भेदभाव न हो।